सो गाइज आज की इस वीडियो में नेम ऑफ द रिलेशन देखते हैं, रिश्तों के नाम। जैसे चाचा, फूफा, ताऊ, ताई, बुआ, मौसा, जितने भी रिश्ते हैं आज इस वीडियो में पूरे देखने वाले हैं। तो आप नोटबुक लेके बैठ जाओ और आपको जितना जो नया लगे रिलेशन वाला और वो आप नोट कर लो। आपको नोट करना ही चाहिए ये कि इस रिश्ते में क्या क्या आ जाता है, कौन सा है। आपके लिए कई वोकेबलरी जो नई मिलेगी इसमें, और फिर उसके बाद मैं सेंटेंस बताऊंगा। तो गाइज आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लाइक करो और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आप उसको टाइम पर वॉच कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर फर्स्ट लेते हैं फॉरफादर। फॉरफादर मीन्स होता है चार पीढ़ी। ओके, फॉरफादर चार पीढ़ी। ओके, और जब पुरखा की बात आए, पूर्वज की बात आए, तो वो हो जाता है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मीन्स पुरखा या पूर्वज। ओके, ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा, ग्रेट ग्रैंडमदर परदादी, ग्रैंडफादर दादाजी और ग्रैंडमदर दादी जी। ओके, अब पिताजी आएंगे, चूंकि एवरीवन नोज फादर, फादर मीन्स पिता। ओके, अब गाइज डैडी और फादर, इसमें क्या अंतर है, इसमें कैसे पहचाने डैडी कहाँ यूज करें और फादर कहाँ यूज करें, इसको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे आप। फादर वहाँ यूज करेंगे जो आपके पिताजी जिसको बता रहे हो और उसके पिताजी अलग अलग हैं तो फादर यूज करेंगे, और जिससे आप बात कर रहे हो उसके पिताजी और आपके पिताजी एक ही हैं तो आप डैडी का यूज कर सकते हैं। ओके, वेयर इज डैडी, पिताजी कहाँ हैं, और वेयर इज माई फादर, मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो मतलब उसका पिता है जो वो अलग है, वो दूसरा है, तो उससे आप ये बोल सकते हो वेयर इज माई डैडी, मेरे पिताजी कहाँ हैं। ओके, तो क्लियर हो गया ये। आपके पिता और उसके पिता सेम है, वही हैं, तो आप डैडी का यूज कर सकते हैं, और उसके पिताजी आपके पिताजी अलग अलग हैं तो आप माय फादर का यूज करेंगे। गाइज अब लेते हैं अंकल। अंकल का मतलब होता है चाचा, फूफा, ताऊ, मौसा। ओके, तो अंकल में चाचा, फूफा, मौसा, ताऊ ये आ जाते हैं। ओके, और आंटी में चाची, बुआ, मौसी, ताई। ओके, चाची, बुआ, मौसी, ताई, ये चार आ जाएंगे, उसमें एक चार आ जाएंगे। गाइस सिस्टर इन लॉ में कौन कौन से आएंगे, सिस्टर इन लॉ में भाभी, देवरानी, जेठानी, ननद और साली। ओके, तो साली, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, ये पांच आ जाएंगे। और इसी के ब्रदर इन लॉ में देवर, जेठ, जीजा, साला और साड़ू। साड़ू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ब्रदर इन लॉ में कौन कौन से आएंगे, जीजा, साला, जेठ, देवर, और वो बहन हुई है वो जीजा ही बोलते हैं। ओके, और साड़ू। ओके, तो जीजा, साला, जेठ, देवर और साड़ू। अब गाइज डॉटर मीन्स होती है बेटी, और ग्रैंड डॉटर मीन्स होती है पोती, और ग्रेट ग्रैंड डॉटर मीन्स परपोती। ओके, डॉटर मीन्स बेटी, ग्रैंड डॉटर पोती, नातिन। ओके, इसमें नातिन को बोल सकते हैं पोती को, और ग्रेट ग्रैंड डॉटर ये हो गई परपोती, जिसको संतिन बोलते हैं या फिर पंतिन बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। ओके, तो अब इसी में सन बेटा, और ग्रैंड सन पोता जिसको नाती बोलते हैं। ओके, और ग्रेट ग्रैंड सन परपोता जिसको पंती बोला जाता है या संती बोला जाता है। ओके, और अब गाइज नेव्यू है, नेव्यू, नेव्यू। ओके, भतीजा और भांजा, भतीजा और भांजा नेव्यू में आ जाता है। ओके, भतीजा और भांजा नेव्यू, और नीस है जो भतीजी और भांजी। ओके, नीस में भांजी और भतीजी आ जाएगी, और भांजा और भतीजा आ जाएगा नेव्यू में। ओके, और गाइज मामा जी आते हैं मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मामा जी, मैटरनल अंकल मामा जी, और मैटरनल आंटी मामी जी। ओके, मामी जी मैटरनल आंटी और मामा मैटरनल अंकल। अब गाइज ब्रदर समझा देता हूं मैं। ब्रदर मीन्स भाई। ओके, तो एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, भाई साहब बोल सकते हैं, जिसको आप बोलो भाई साहब उसको एल्डर ब्रदर बोल सकते हो, क्योंकि बड़ा भाई मीन्स भाई साहब होता है ना, तो बड़ा भाई भाई साहब एक ही बात है ना, तो भाई साहब को आप एल्डर ब्रदर बोल सकते हो, कोई गलत नहीं होगा उसमें। ओके, तो अब एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, और यंगर ब्रदर छोटा भाई, और उसमें से मझला भाई बोलना हो तो मिडल ब्रदर बोल सकते हैं आप, मिडल ब्रदर। ओके, मिडल ब्रदर मझला भाई, और एल्डेस्ट ब्रदर वो हो जाएगा जो सबसे बड़ा भाई, एल्डेस्ट ब्रदर सबसे बड़ा भाई, और जो यंगेस्ट ब्रदर है वो सबसे छोटा भाई। ओके, यंगेस्ट ब्रदर सबसे छोटा भाई, मिडल ब्रदर मझला भाई, और एल्डेस्ट ब्रदर सबसे बड़ा भाई, और बड़ा भाई बोलना हो तो एल्डर ब्रदर। ओके, अब गाइज यही सिस्टम पूरा सिस्टर में फिट कर दो। सिस्टर मीन्स बहन, तो एल्डर सिस्टर बड़ी बहन, और एल्डेस्ट सिस्टर सबसे बड़ी बहन, और यंगर सिस्टर छोटी बहन, और यंगेस्ट सिस्टर सबसे छोटी बहन।
और जो बीच की बची जो मिडिल सिस्टर, ओके, तो मंझली बहन। स्टेप फादर मीन्स होता है सौतेला पिता, और स्टेप मदर सौतेली माँ। स्टेप मदर सौतेली माँ और स्टेप फादर सौतेला पिता, ओके। और मदर मीन्स माता और फादर मीन्स पिता। स्टेप जुड़ जाए तो सौतेला हो जाता है, ओके। अब गाइस अडॉप्टेड सन है गोद लिया हुआ बेटा, अडॉप्टेड डॉटर गोद ली हुई बेटी। अब गाइस जैसे किसी के 3 पुत्र हुए तो फर्स्ट सन, सेकंड सन और लास्ट सन ऐसा बोल सकता है, ओके। फर्स्ट सेकंड थर्ड में बोलते हैं इसको। फर्स्ट सन पहला बेटा, सेकंड सन दूसरा बेटा, थर्ड सन तीसरा बेटा, और लास्ट सन मतलब आखिरी पुत्र, ऐसा मतलब, ओके। मदर इन लॉ मीन्स सासू माँ होती है, मदर इन लॉ सासू माँ, और फादर इन लॉ ससुर साहब। ससुर साहब है जो फादर इन लॉ, और सासू माँ है जो वो मदर इन लॉ। और डॉटर इन लॉ हो जाएगी बहू, बहू डॉटर इन लॉ मीन्स बहू, और सन इन लॉ मीन्स दामाद। सन इन लॉ मीन्स दामाद, डॉटर इन लॉ मीन्स बहू, और फादर इन लॉ मीन्स ससुर, और मदर इन लॉ मीन्स सासू माँ। इकलौता पुत्र है उसके लिए क्या बोलेंगे? इकलौता के लिए क्या बोला जाता है? इकलौता के लिए बोला जाता है ओनली, ओके। इकलौता पुत्र ओनली सन, इकलौती बेटी ओनली डॉटर, ओनली डॉटर इकलौती पुत्री, और ओनली सन इकलौता पुत्र, इकलौता बेटा, ओके। अब गाइज एक है रियल रिलेशन, एक है फार रिलेशन, एक है क्लोज रिलेशन, एक है ब्लड रिलेशन। ये चारों समझा देता हूँ। फार रिलेशन वो होता है दूर का रिश्ता, लाइक जैसे आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में गए और वहाँ आपको व्यवहारी मिल गए, बोले आओ मैं इस कास्ट का हूँ, ये मेरी कास्ट के हैं, ऐसा रिश्ता बन गया, वो हो गया फार रिलेशन। और क्लोज रिलेशन वो होता है इसने जात पात का कोई मतलब नहीं होता है, दिल से दिल मिला, व्यवहार बनाया, क्लोज रिलेशन हो गया, ओके। जैसे मैं उसके बहुत क्लोज हूँ बोलते हैं ना, ऐसा, तो वही क्लोज रिलेशन होता है। व्यवहार अच्छे लगे, आपका बोलना बताना मुझे अच्छा लगा, आपको मेरा बोलना बताना अच्छा लगा, वहीं आपका क्लोज रिलेशन हो गया, ओके। अब गाइस ब्लड रिलेशन का मतलब यह होता है कि जो दादाजी के वर्ग से जन्मे वो सब ब्लड रिलेशन में आएंगे, ओके। जैसे फूफा जी ब्लड रिलेशन में नहीं आएंगे, बुआ जी हैं जो वो आएंगी ब्लड रिलेशन में, ओके। ताऊ हैं जो वो ब्लड रिलेशन में आएंगे, ताई नहीं आएगी, ओके। और गाइस ओन रिलेशन वो होता है जो रिश्ता बना, लाइक जैसे आपकी शादी नहीं हुई, शादी से पहले आपको कुछ पता नहीं, मेरे ससुर साहब ये हैं, सासू माँ ये हैं। जब आपकी शादी हुई आप बोलोगे मेरे ये ससुर साहब हैं, मेरी ये साली है, मेरी ये सासू माँ हैं, ऐसा आप बताओगे। ये सब ऑन रिलेशन में आते हैं, ओके। पहले रिश्ता ना हो, रिश्ता तय हो जाए, फिर आप ये बोलो कि मेरा ये साली है, मेरा ये साला है, ये मेरे ससुर साहब हैं, मेरी सासू माँ हैं, तो वो ऑन रिलेशन में आते हैं, ओके। जब गाइस इसमें रिलेशन की बात चली रही तो इसमें मैं मैरिज भी ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट मैरिज पहली शादी, सेकंड मैरिज दूसरी शादी, ओके। चाइल्डहुड मैरिज बाल विवाह, ओके। और इंटरकास्ट मैरिज अंतर जातीय विवाह, एक जात से दूसरी जात में शादी कर ली जाए उसको इंटरकास्ट मैरिज बोला जाता है, ओके। इंटरकास्ट मैरिज अंतर जातीय विवाह। और गाइज ये तो है कॉन्टैक्ट मैरिज, ये तो भैया बहुत खतरनाक है। ये तो इसमें क्या होता है कि इसमें पहले ही बात तय कर ली जाती है कि मैं आपके साथ 4 साल रहूँगा, 2 साल रहूँगा, और मैं आपके साथ 2 साल रहूँगी, 1 साल रहूँगी, और उसके बाद ख़त्म कहानी। आप अपने जगह के, मैं अपनी जगह का। फिलहाल ये फॉरेन कंट्रीज़ में होता है कि 1 साल हुआ, आपने 1 साल, उसने तय कर लिया कि 1 साल रहूँगा मैं, और उसके बाद वो बोलेगी मैं 1 साल रहूँगी, फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, ओके। तो फिर 1 साल के बाद वो दूसरे से शिफ्ट हो गई और वो दूसरे से शिफ्ट हो गया, तो वो फिर एक दूसरे से मिलवाते हैं, बोलते हैं हाय ही इज़ माई एक्स हस्बैंड, वो बोलते हैं हाय शी इज़ माई एक्स वाइफ, तो वो ऐसा मिलवाते हैं, तो वो हो जाता है, वो कॉन्टैक्ट मैरिज में हो जाता है, वो फॉरेन कंट्रीज़ में होता है ऐसा, ओके। अब कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, अर्ली मैरिज। अब कोर्ट मैरिज वो होता है जो कोर्ट के नियम के अनुसार शादी कर ली जाए, कोर्ट मैरिज होता है। लव मैरिज वो होता है कि एक दूसरे से प्यार करके शादी कर ली जाए, उसको लव मैरिज बोलते हैं। अरेंज मैरिज वो होता है कि जो पिताजी अपने दादाजी और जो रिश्ता बनाया है उन लोगों ने, वो बना के दिया, आपको वही निभाना पड़ेगा, वो अरेंज मैरिज होता है। और अर्ली मैरिज वो होता है जल्दी शादी कर ली जाए, ओके। और लव कम्स अरेंज मैरिज ये होता है कि आप भी राजी हो और मम्मी पापा भी राजी हैं, और मम्मी पापा को मना लिया गया है और आप भी राजी हो गए, मम्मी पापा राजी हो गए, तो लव कम्स अरेंज मैरिज, ओके। तो गाइज ये थी रिलेशन वाली वीडियो। इस वीडियो में आपको कई वोकेबलरी नहीं मिली, आप उसको रूटीन में बना लो, पढ़ते रहो, उसमें मैं सेंटेंस लेकर आऊँगा, फिर वो सेंटेंस देखना आप,
तो गाइज इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को कर लो ऑल पर सेलेक्ट, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आप उसको टाइम पर वॉच कर सको। सो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।